पुराने जमाने की एक भूतिया कहानी जब हवाओं में डर बोला करता था। कुछ कहानियां किससे नहीं होती, वो बद्दुआ बनकर हवाओं में घुल जाती हैं। और जो इन्हें सुनता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। कहते हैं जब जमाना नया नहीं था और गांव की गलियां मिट्टी से भरी थीं, तब डर भी इंसानों की तरह सांस लिया करता था। ये कहानी है उस दौर की जब सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में छुप जाते थे और चौपाल पर सिर्फ बुजुर्गों की कहानियां गूंजती थी। गांव का नाम था चंदा घाटी। चारों ओर जंगल और बीच में कुछ मिट्टी के घर। गांव में एक बूढ़ा बाबा था, हरिराम नाम। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी और दुनिया से हों। लोग कहते थे बाबा कभी जवान नहीं हुआ, बचपन से ही वो वैसा ही था। कुछ तो ये भी कहते थे उसने एक बार खुद मौत को कहानी सुनाई थी और मौत भी थरथरा गई थी। वो दिन में खेतों में काम करता और रात को चौकी पर बैठकर लोगों को कहानियां सुनाता, लेकिन वो हमेशा एक बात दोहराता, मैं जो कहानी सुनाता हूं वो सुनी नहीं जाती, वो जी जाती है। एक रात अलाव के पास वो बैठा था। उसके पास तीन लड़के भी बैठे थे, छोटू, बुधिया और लालू। बाबा ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोला, आज मैं तुम्हें सावित्री की कहानी सुनाने जा रहा हूं। पर याद रखना, इस कहानी को सिर्फ सुना नहीं जाता। अगर दिल कमजोर है तो अभी लौट जाओ, क्योंकि ये कहानी नहीं, एक अधूरी आत्मा की सच्चाई है। बच्चे हंसे, लेकिन बाबा का चेहरा एकदम गंभीर था। उसने कहना शुरू किया, बरसों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, सावित्री। उसका बेटा अचानक एक दिन जंगल में खो गया। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन ना लड़का मिला, ना उसकी परछाई। उस दिन के बाद हर अमावस की रात जंगल से एक आवाज आती, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लोग डरने लगे, कोई उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता था। एक दिन एक लड़का बंटी बोला, मैं कुछ नहीं मानता, ये सब झूठ है। वो रात में अकेले जंगल चला गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसका चेहरा सफेद था, आंखें खुली की खुली, और मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, वो अब भी ढूंढ रही है और अब वो मुझे पहचानती है। अगर तुम इस कहानी में अब तक रुके हो तो यकीन मानो, तुम कमजोर नहीं हो। लेकिन क्या तुम इसकी सच्चाई जानने का हौसला रखते हो? तो अब सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो होगा वो सिर्फ कहानी नहीं, अनुभव बनेगा। बंटी के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। पशु बिना कारण मरने लगे, कुएं का पानी लाल हो गया, और रात में किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। बाबा हरिराम ने सबको चेताया, उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई जब तक कोई उसके बेटे की हड्डियां नहीं ढूंढेगा, वो चैन से नहीं बैठेगी। गांव खाली होने लगा। एक रात बाबा खुद चला गया जंगल की ओर। कहा अब बहुत हो गया, अब उसे मुक्ति देनी ही होगी। कई घंटे बीते, सुबह हुई, लोग उसे ढूंढने निकले। जंगल के बीचों बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे टूटी हड्डियां थीं और पास में पड़ी थी बाबा की चप्पलें। वहां राख के ढेर से एक हल्की सी गंध आ रही थी, जैसे किसी और दुनिया की। वहीं पास में एक पुराना हार पड़ा था, जिसमें एक बच्चे की जली हुई तस्वीर थी। शायद सावित्री को उसका बेटा मिल गया, या शायद अब बाबा ही उसका बेटा बन गया। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो रात की हवा में छुपी होती है, बस सुनने वाला होना चाहिए। और एक अलाव की आग। अगर तुम भी कभी चंदा घाटी जाना चाहो तो अमावस की रात ना जाना, और अगर जाना ही है तो अकेले मत जाना। और अगर इस बार तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली अमावस को सावित्री तुम्हारा नहीं, और तुम्हें ही